और फिर इसके बाद कल कौन सा है, सैटरडे है ना, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे आप लोग का वर्कशॉप भी रहेगा, लेकिन दो डबल डबल क्लासेस हो जाएंगी, एंगुलर का भी क्लास है। चलो देखते हैं, बनाते हैं सिस्टम कुछ कल का। और जितने भी अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्ट बना रहे हैं, रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट, ये जितने भी ये मॉड्यूल बना रहे हैं, इन सभी के एपीआई के बेस पे एंगुलर वाले, ठीक है, जो भी एंगुलर वाले हैं वो लोग एंगुलर में यूआई डिजाइन करेंगे, ये टास्क है, इंटीग्रेट करेंगे। ये सैटरडे संडे 2 दिन आप लोग को मिलेगा कंप्लीट करने का। और जो भी चीज रहेगा उसके अंदर, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, पूरा कंप्लीट होगा। अभी बेसिक चल रहा है एकदम, मतलब एक प्रकार से क्रड ऑपरेशन ही समझ लो, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन लेवल का जो है नेक्स्ट वीक से हैदराबाद पहुंचने के बाद से बताएंगे। तो उस टाइम पे आपका क्लास जो चलेगा, हो सकता है 7 बजे से स्टार्ट होगा, 7 बजे से स्टार्ट होगा और चलेगा 10 बजे तक, 3 घंटे की क्लास चलेंगे, ठीक है, 7 से 10। काफ़ी चीज़ें रहेंगी इसमें, बताना रहेगा। और आप लोगों का जो कंप्लीट नहीं हुआ है स्प्रिंग बूट, वो भी स्टार्ट होगा, जो पेंडिंग है सारे। तो ये लास्ट मंथ रहेगा, आप लोग थोड़ा सा टाइम दे देना, जो भी है थोड़ा सा एफर्ट कर लेना आप लोग अपनी तरफ से। चलो, कहाँ तक है? हम्म। हाँ, 3 घंटे की चलेगा। अरे यार सोचो, 8 8 घंटा तुम लोग को काम करना है, 3 घंटा तो कर ही सकते हो मेरे साथ। अच्छा, इसको मैं पुश नहीं किया था ना रिपोजिटरी में, चलो कोई इशू नहीं, आज कर देंगे। हम्म। ये आप लोग वाला ही है ना, वेयर हाउस? हाँ। एंटिटी, एंटिटी सारे हमारे रेडी हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। और रिपोजिटरी आई थिंक रेडी है, सारे रेडी हो गए ना रिपोजिटरी, ठीक है। अब क्या बचा है? सर्विस एंड रेस्ट, सर्विस एंड रेस्ट। चलो सर्विस में आते हैं। सर पहले इसको पुश कर दो ना। हाँ कर दे रहे, लास्ट में कर दे रहे, कंप्लीट करके फाइनल कर देंगे लास्ट में, ठीक है। इसको आज का कंप्लीट कर दे, क्लास खत्म होगी ना तो पुश कर दूंगा। सर वही देखना था कि दोनों आधा आधा कोड कैसे जाते हैं। क्या आधा आधा कोड कैसे जाता है? हाँ मतलब अभी जितना हम कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद का हमें भेजना है, तो फिर दो दो बार तो नहीं चले जाएगा वो देखना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो 2 बार कभी नहीं जाएगा। अरे आप लोग अटेंड नहीं किया क्या वर्कशॉप के है सर। गिटअप का? हाँ, फिर क्या है इसमें, क्या है, गिट मेरा ही कनेक्ट है देखो ऑलरेडी इसमें। यहाँ से टीम टीम आई थिंक शेयर डिस्कनेक्ट कर दिया था। चलो ठीक है, कनेक्ट कर लूंगा। टीम है, टीम में से शेयर प्रोजेक्ट, यहाँ से जाते हैं, कनेक्ट करेंगे गिटहब पे, गिट रिपोजिटरी, यहाँ से कंप्लीट करते हैं, ठीक है, करेंगे। आप इस टेंशन मत लो, पहले जो काम करना है कर लेते हैं, बता देंगे। जो क्या है, दोनों लोकल रिपोजिटरी एंड रिमोट रिपोजिटरी, दोनों रिपोजिटरी कंपेयर करते हैं कि जो डेटा सेम है रिमोट रिपोजिटरी में और उसका प्रीवियस डेटा, सॉरी न्यू रिकॉर्ड और प्रीवियस डेटा वो मैच किए जाएंगे, दोनों सेम होंगे। तो उसके बाद आपने क्या चीजें न्यू ऐड किया है उसको जाके रिपोजिटरी में पुश किया जाता है, जिसके, हाँ
GUI भी बता देंगे, ठीक है। GUI सिंपल है। तो गिट बैश में GUI और गिट बैश दोनों आता है यहाँ से, या फिर आप अभी जो आईडी पे काम कर रहे हैं यहाँ से भी इंटीग्रेट कर सकते हो। विंडोज, शो व्यू, अदर्स, गिट। तो गिट में गिट रिपोजिटरी चाहिए, और गिट स्टेजिंग, गिट स्टेजिंग, ये दोनों चाहिए। इसको ओपन, या ओपन, ठीक। यहाँ से कब इसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रिमोट रिपोजिटरी से फेच करना पड़ेगा, रुको चलो बताते हैं। तो ये शायद ओल्ड प्रोजेक्ट है मेरा, माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट, तुम लोग को उस टाइम पे बताया होगा, है ना, डेमो वाला रिपोजिटरी क्रिएट किया था। तो ये है गिट स्टेजिंग। यहाँ स्टेज मीन्स जो भी प्रोजेक्ट हम शेयर करेंगे, यहाँ से शेयर, प्रोजेक्ट, और फिनिश। तो रिपोजिटरी हमें चाहिए, क्रिएट करेंगे, ये लोकल रिपोजिटरी आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा स्टेजिंग, ये स्टेज, ये डेटा ऐड हो गया। अब जितना भी हमको भेजना है सारे डेटा, तो ये स्टेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर डबल प्लस में क्लिक करोगे, सॉरी क्या किया जा रहा है, ये आ गया, ये हमें बिल्ड कर रहा है। ये देखो, कमिट, ओनली लोकल रिपोजिटरी के लिए, कमिट पुश रिमोट रिपोजिटरी के लिए। क्लाउड बना हुआ है ना, ये क्लाउड, दिख रहा होगा स्मॉल सा। क्लाउड मीन्स आपका सर्वर पे जाएगा, गिटहब पे, और कमिट करेंगे। कमिट मीन्स आपके लोकल रिपोजिटरी। तो आप जब भी देखोगे उसमें क्या बोलते हैं, गिट बैश पे आप गिट कमिट करते हैं, है ना। गिट कमिट मतलब वो पहले लोकल रिपोजिटरी होता है। हाँ, गिट कमिट हाइफन एम मैसेज, तो मैसेज ये है, हाइफन एम मैसेज, तो मैसेज यहाँ पास किया, कमिटेड, बाय। सर स्क्रीन। ठीक है, तो अभी आप इसको चिंता मत करो, सब बता देंगे। अभी मैं अनकमेंट करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे इससे अगर कभी भी रिपोजिटरी जैसे कि ये है, अगर आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है ना, तो सबसे पहले आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। टीम में जाएंगे, यहाँ से जो शेयर किया है प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट शेयर किया है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे। नहीं तो क्या होगा, आपका लोकल रिपोजिटरी से भी डेटा सब सब का सब रिमूव हो जाएगा। आप सोचोगे कि रिमूव, ये रिपोजिटरी है, इससे डिलीट कर दूं, है ना, डिलीट कर दिए तो आपको पूरा डेटा साफ हो जाएगा, उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ जाओगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट, यहाँ पर देखो कमिट, पुश टू ओरिजिन, फेच फ्रॉम ओरिजिन, फेच फेच गिट पुल रिक्वेस्ट, पुश ब्रांच डेवलपर, हमारे पास एक डेवलपर ब्रांच है इसलिए ब्रांच का नेम दे रहा है, पुल ब्रांच, पुल रिमोट, में आपको जाएंगे, स्विच ब्रांच, न्यू ब्रांच, मास्टर ब्रांच, कमिट अदर ब्रांच। तो ये सब, ये जीयूआई लेवल पे, लेकिन ये सारे जीयूआई मतलब ग्राफिक है। शो हिस्ट्री, हाँ 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 सेम है। आपको गेट बैश यूज नहीं करना है, तो आप क्या करो, जीयूआई यूज करो, कोई इशू नहीं है। दोनों बताऊंगा। मेन प्रैक्टिस आपको क्यों करवा रहे हैं गेट बैश पे, कि गेट बैश पे जनरली लोग सोचते हैं डिफिकल्ट है, तो मैं चाहता हूँ कितना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि वो चीजें इजी लगने लगी। प्रैक्टिस के लिए ये चीजें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रैक्टिस क्या है आपकी, कमांड पे है। कमांड पे आज प्रैक्टिस करोगे तो कल वो धीरे 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 चीजें, आपको कमांड्स की आदत होगी, तो आगे काफी चीजें सीखनी है कमांड के बेस पे, तो कमांड के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये मर्ज के लिए है, रिबैश है, रीसेट है। तो ज्यादा इजी के पीछे नहीं भागना चाहिए, इजी तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस, लर्निंग प्रोसेस है ना। कमांड सही है, लेकिन अभी आप क्या है, लर्निंग स्टेज में है ना, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं क्या? फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। हाँ, अभी जो सीखना होगा, देखो,
कोई टास्क जो है इजी है, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको डिफिकल्ट चीजें बता दूंगा तो आपको इजी टास्क करने में मजा आएगा। लेकिन अगर मैं पहले इजी बता दूंगा तो डिफिकल्ट टास्क में आपको बोले अरे ये सब बेकार है सर, इससे अच्छा तो वही था। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, जब आप कंपनी में जाओगे तब। कमांड्स के बेस पे पूरा इंटीग्रेशन होता है लिनक्स के साथ, क्योंकि हम रियल टाइम पे लिनक्स पे काम करते हैं, विंडोज के साथ काम नहीं करते हैं। तो वहाँ जीयूआई बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। सारी चीजें कमांड के बेस पे, सारी चीजें स्क्रिप्टिंग होती है। फ्यूचर में आपको बेनिफिट है। तो ये जो है एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कि आपको, आप फटाफट कोई काम जल्दी स्पीड में कर सकते हो। लेकिन रियल टाइम में सारी चीजें कमांड बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो इजी के पीछे भी मत भागो, मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं सारी चीजें, मैं चाहता तो पूरा जितने भी एंटिटी मैंने बनाया था स्टार्टिंग से ही सब में पूरा इंटीग्रेशन लगा देता, सब में मैपिंग कर देता, सब में सारी चीजें लगा देता। लेकिन उससे क्या होता, आपका माइंड जो है दो तरफ भागता। आप पहले इस कोड को देखते बोलते सर कोड काफी डिफिकल्ट लग रहा है, अभी मैं वैलिडेशंस भी नहीं लगाया। तो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट एक लेवल है, फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल, धीरे 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 चीजें ऐड होती जाएंगी। डायरेक्ट में सब ये जैसे हमने इंटीजर लिया है, इससे इस इससे ऑटो जनरेट, हाँ इससे ऑटो जनरेटेड मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुमको कस्टम क्रिएट करना है, जैसे कि आप टीसीएस में टी सॉरी टीसीएस 01, ये कस्टम आईडी है। इस तरह से आप आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लॉजिक लिखनी पड़ेगी, बेसिक लॉजिक है वो, डेटा आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, गुड। कहाँ से देखे हो? बताऊंगा कस्टम आईडी कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो। उसके लिए स्मॉल सा लॉजिक है, लॉजिक लिख के और इंटीग्रेट कर देंगे किसके साथ, इस रिपोजिटरी के साथ। चलो, अभी हम फर्स्ट कंप्लीट करते हैं सर्विस और क्या बोलते हैं हमारा रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, अभी नेटवर्क थोड़ा सा वीक रहता है ना, इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि कब पढ़ाते पढ़ाते चला जाए नेटवर्क। सर्विस बनाना था ना अभी, हाँ, इंटरफेस, सर्विस इंटरफेस। हाँ, पहली सर्विस क्या है, क्या नाम है यार, यूजर यूजर सर्विस हो गया, अभी नहीं हुआ। यूएम सर्विस है ना, यूजर सर्विस चल बनाते हैं। यूजर सर्विस में क्या क्या मेथड्स बनेंगे? हम्म हेलो, आ रही है आवाज? हम्म सबसे पहले करते हैं, बैठ जाए, ठीक तो ठंडी है, सारा सिस्टम ब्लैंकेट में घुस के पढ़ाना पड़ रहा है। यूजर, अरे इधर ज्यादा ठंडी है यार, नॉर्थ में, साउथ में नहीं इतनी ज्यादा ठंडी। यूजर सर्विस, ठीक है, इंटरफेस मेथड, क्या है मेथड का नेम? फर्स्ट मेथड हम क्रिएट करते हैं ऐड करने के लिए, हाँ।
तो ऐड में है पब्लिक और एक काम कर लेते या फिर एक और अप्रोच गेट सॉरी पब्लिक लिस्ट यूजर com dot entity get all users. Second, public user boolean ले लो boolean create user user return type public नेक्स्ट मेथड नेम क्या है get by id optional user get user by id पास करेंगे इंटीजर id नेक्स्ट पब्लिक void update user by id है ना इंटीजर सॉरी अपडेट करने के लिए हमें डेटा पास करना होगा ना यूजर एंड यूजर पब्लिक void delete user by id फोर मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं एक और मेथड हमें चाहिए पब्लिक लिस्ट ऑफ यूजर्स गेट यूजर बाय रोल मीन्स रोल पास करेंगे तो हमें रिटर्न करेगा लिस्ट स्ट्रिंग रोल
और कौन सा मेथड बचा है? ठीक है, 2-3 मेथड अभी इतना जरूरत है। सेव, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फटाफट साथ में करते चलते हैं ना। इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूजर सर्विस IMPL extend, sorry, implement user service at service unimplemented method। इंपोर्ट ऑटो ऐड करते हैं किसको? आवाज आ रही है ना मेरी? ऑटो ऐड प्राइवेट, हाँ, यूजर आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, चलो फाइंड ऑल है ना। नेक्स्ट क्रिएट में क्या होगा? यूजर रेपो डॉट सेव और यूजर, ऑप्शनल, ऑप्शनल क्लास, इसका क्या काम है? सिंगल यूजर का रिकॉर्ड सेंड करना बेस्ड ऑन आईडी। तो यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी क्या रिटर्न कर रहा है? ऑप्शनल, तो हमें यही चीज रिटर्न करना है ना। यस, रिटर्न आईडी। नेक्स्ट अपडेट, अपडेट और डिलीट। डिलीट में चलो देखो, डिलीट का क्या करना है? यूजर डेपो डॉट फाइंड, सॉरी फाइंड में डायरेक्ट डिलीट कर दो, डिलीट यूजर, डिलीट बाय आईडी कर दो, डिलीट बाय आईडी, ट्रिगर आईडी। एक सर्च करना है, लिस्ट पास करना है, रिटर्न है। तो इसमें एक मेथड हमने बनाया था यूजर रिपोजिटरी के पास, यूजर रिपोजिटरी डॉट बाय रोल आईडी है ना, ये भी क्रिएट किया था। यस, इसको पास कर देंगे रोल, ये बाय रोल रोल। अच्छा, ईमेल भी हमने दिया है, फाइन, चलो जरूरत पड़ेगी तो इसको कॉल कर लेंगे, अभी सबकी जरूरत पड़ेगी। अपडेट, अपडेट वाला भी मेथड स्किप कर दो, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हमारे रेडी। अभी हम सिंपल स्क्रीन पे डील करेंगे। रिकॉर्ड सेव करना, फेच करना, फाइंड करना और ये स्टोर करना। नहीं तो अगर बनाना है तो चलो बना लेते हैं अपडेट भी। अपडेट में क्या है इसका? इसमें मेथड चेंज करना पड़ेगा अपडेट के लिए। इसमें रिटर्न में करता हूँ यूजर सर्विस अपडेट, यूजर, यूजर का रिकॉर्ड सेव करो और ये सॉरी रिटर्न करो। मैं क्या करूँगा इसको, रिटर्न यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव एंटिटी यूजर।
सिंपल अभी सिंपल ही सिंपल रखते हैं सब। ठीक है, कंप्लीट। यूजर रिप्रेजेंटेटिव, इसका रेस्ट कंट्रोलर बना ले एक का। हाँ, रेस्ट कंट्रोलर में क्या करना है? रेस्ट कंट्रोलर क्लास का नेम, कंट्रोलर का नाम क्या है? यूजर रेस्ट कंट्रोलर ना। यूजर रेस्ट कंट्रोल एट द रेट कंट्रोलर, सॉरी रेस्ट कंट्रोलर, और इसकी मैपिंग रूट लेवल बनाना पड़ेगा इसका। एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग यूआरएल, यूआरएल सारा चीज मैं अभी रखता हूँ AIT यूजर्स, सॉरी एट द रेट ऑटोवर्ड प्राइवेट और यूजर सर्विस, यूजर सर्विस, यूजर सर्विस है, यूजर सर्विस और एक मेथड गेट मैपिंग ऑल पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न लिस्ट्स ऑफ यूजर, मेथड का नेम गेट ऑल यूजर्स, यस, रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके टी बॉडी, और रिटर्न करो यूजर सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर्स लिस्ट एंड दिस। नेक्स्ट एट द रेट पोस्ट मैपिंग सेव मेथड public response entity return user create user। नेक्स्ट क्रिएट यूजर क्या है इसमें? इसमें पास करेंगे यूजर का डेटा एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी यूजर एंड यूजर, रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके टी बॉडी, और पास कर देंगे इसको रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स यूजर कॉल करेंगे किसको? यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर, पास कर देंगे यूजर का डेटा। ठीक है, नेक्स्ट एट द रेट फाइंड करना है, फाइंड बाय यूजर आईडी ना। तो फाइंड करने के लिए गेट मैपिंग, नेक्स्ट इसमें पास कर देंगे आईडी और कॉल करेंगे पब्लिक मेथड रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न यूजर गेट यूजर बाय आईडी मेथड
दिस, और इनपुट लेंगे आईडी एट द रेट path variable and variable integer type id, return response entity dot okay body, रिटर्न। फर्स्ट एक काम करेंगे, इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा, देन रिटर्न करना होगा रेस्पॉन्स एंटिटी। तो इसको कर लो आप फर्स्ट। अगर मान लो इसके अंदर एक काम करना है, यूजर सर्विस डॉट यूजर सर्विस डॉट मेथड का नेम क्या है, गेट यूजर बाय आईडी, गेट यूजर बाय आईडी, आईडी देंगे। इसके बाद हम लॉजिक एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। लॉजिक, अगर वो डेटा अगर मिलता है, ठीक है, यूजर सर्विस फाइंड करो, तो आप रिटर्न करो डेटा, अदरवाइज क्या रिटर्न करो, नॉट फाउंड, है ना। तो उसके लिए आपको जावा 8 में याद होगा, हमने कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो मैप फंक्शन लगाएंगे, प्रेडिकेट सप्लायर कंज्यूमर एंड मैप, मालूम है, याद है। ये हमें रिटर्न करेगा डेटा। हेलो, यूजर सर्विस आईडी अगर आप दोगे तो गेट यूजर जाएगा डेटाबेस में से, डेटाबेस सेलेक्ट करेगा, रिटर्न करेगा यूजर का रिकॉर्ड। अगर यूजर का रिकॉर्ड नहीं रिटर्न करेगा तो हमें मैसेज देना है क्या, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसके लिए मैं जावा 8 का फीचर यूज कर रहा हूँ यहाँ। तो क्या क्या रिटर्न करना है, रेस्पॉन्स एंटिटी कॉलन कॉलन ओके, ओके मेथड, यस, डॉट, और एल्स, और एल्स, और एल्स, और एल्स रिटर्न करो रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट नॉट फाउंड, डॉट नॉट फाउंड, 1 मिनट। और एल्स नॉट फाउंड एंड बिल्ड। कितने लोग को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? जो जावा 8 नहीं पढ़े हैं उनको छोड़ के आगे। ये यूजर सर्विस, हाँ, यूजर सर्विस क्या करेंगे, यूजर सर्विस कॉल करेगा गेट मेथड को, पास करेगा आईडी, वो जाएगा रिटर्न डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा लेके आएगा क्या, यूजर का डेटा। अगर यूजर का डेटा मिलता है तो ओके यस रिटर्न करो, इसको मालूम है ना, डबल कॉलन, हाँ, डबल कॉलन क्या है, मेथड कॉल, मेथड कॉल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं जावा। हम्म हाँ, जावा 8 में भी बताया हूँ, ए सॉरी, जेपीए में भी बताया हूँ। तो एक्चुअली ये रेस्पॉन्स एंटिटी जो है इंटरनली, जो मेथड मैंने वो बताया वो भी कर सकते हो, लेकिन इसके पास एक ओके मेथड है जो इंटरनली रिटर्न करता है रेस्पॉन्स बॉडी। तो इसके पास अगर नहीं बताया हूँ तो बता देता हूँ फिर से। कहाँ है इसके पास एक ओके मेथड, ये बॉडी बिल्डर है, और रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, ये समझ में आया? तो रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके मेथड ये इंटरनली ओके मेथड कॉल करता है, और ओके मेथड जो है कॉल करेगा ये http स्टेटस इंटरनल, यहाँ देखो सब सब लॉजिक लिखा है, ये स्टेटस, और ये ओके मेथड वही डिस्प्ले करेगा जो हम लोग लिखते थे सक्सेस मैसेज, 200 मैसेज जो ओके लिखते थे। अरे स्टेटस, स्टेटस http स्टेटस, ये है ना http स्टेटस डॉट ओके, चाहे आप ये पास करो मैन्युअली या फिर रेस्पॉन्स एंटिटी के पास एक ओके मेथड है, आप इसको कॉल कर लो।
तो इसको आप पास करोगे बॉडी, तो ये आपको बॉडी रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, एल्स एल्स रिटर्न करेगा क्या, एक्सेप्शन। वो कौन सा एक्सेप्शन, नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इसके पास रेस्पॉन्स एंटिटी के पास नॉट फाउंड मेथड भी है जो रिटर्न, हाँ गुड। तो नॉट फाउंड किधर है, नॉट फाउंड बिल्डर स्टेटस स्टेटस। क्या है कि सारे अप्रोच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जैसा कोड देखने को मिले तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नॉट कंट्रोल प्रेस करोगे ना किसी भी चीज पे, जैसे कि यह लिंक है तो कंट्रोल प्रेस करोगे डिक्लेरेशन, यहाँ नॉट फाउंड पे आ जाओगे, तो ये आपके HTTPS है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दो, माउस क्लिक, तो नॉट फाउंड। तो HTTP के पास क्या है, एक नॉट फाउंड मेथड है। तो ये इंटरनली नॉट फाउंड मेथड कॉल करो, या फिर आप HTTP स्टेटस प्रोवाइड कर दो नॉट फाउंड, सेम चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक मेथड्स, रेस्पॉन्स एंटिटी के पास काफी मेथड्स हैं, आप मेथड्स यूज कर लो, शॉर्ट ट्रिक मेथड चेनिंग। तो ये नॉट फाउंड, सर साउंड रुक गई। काफी डेप्थ में है, सारी चीजें मैंने एक एक चीज बताई है ना। चलो नेक्स्ट मेथड देखो, गेट मैपिंग। और क्या है गेट मैपिंग में हमें क्या देना है, रोल, रोल के बेस पे चेक करना है। अगर रोल आता है तो आप रोल पास करेंगे इसके अंदर, जैसे यूजर रोल, एडमिन रोल, या जो भी रोल होगा उस रोल के बेस पे आपको रिटर्न करना है। अभी सिक्योरिटी नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन हम सारा काम सिक्योरिटी लेवल का करेंगे, सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे एंड में, ताकि फिर सारे प्रॉपर हम जो स्क्रीन डिजाइन कर सके, लॉगिन रजिस्ट्रेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तब सिक्योरिटी इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी हम सारे मेथड्स बना ले रहे हैं और एंड में सिक्योरिटी लगाएंगे। तो चलो क्या करना है यहाँ पास, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, रोल रिटर्न करो, लिस्ट ऑफ यूजर टाइप, गेट यूजर्स बाय रोल, गेट यूजर्स बाय रोल। और इनपुट देना है रोल, रोल इनपुट रहेगा, तो क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप रोल। लेकिन रोल हैंड कलेक्ट करने के लिए यूजर से लेंगे, तो किस में आएगा, पाथ वेरिएबल में। पाथ वेरिएबल मीन्स रजिस्ट्रेशन टाइम पे रोल रजिस्टर्ड किया जाएगा, तो स्ट्रिंग रोल। नेक्स्ट रिटर्न कर दो, इसमें रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट, मेथड कॉल कर लो, डॉट ओके, ओके मेथड पास कर दो, यूजर सर्विस डॉट गेट, गेट यूजर बाय रोल, और पास कर दिया रोल, रिटर्न कर देगा डेटा, ठीक है। नेक्स्ट एट द रेट, कौन सा मैपिंग है, डिलीट मैपिंग ना, डिलीट, हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। डिलीट, डिलीट मैपिंग, और यूआरएल आ जाएगा हमारा आईडी, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न void delete user and this। डिलीट करने के लिए क्या चाहिए हमें, एट द रेट पाथ वेरिएबल
इंटीजर आईडी रिटर्न 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 क्या करेंगे, डिलीट करना है ना यूज़र, तो रिटर्न करो, पहले डिलीट करो क्योंकि यूजर सर्विस के पास जो मेथड है कुछ भी रिटर्न नहीं करता, डिलीट मेथड वर्ड है, तो इसलिए पहले डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद रेस्पॉन्स टाइप रिटर्न करेंगे, रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट नो कंटेंट डॉट बिल्ड, नो कंटेंट मतलब सिंपल डिलीट हो गया, कोई कंटेंट रिटर्न नहीं किया जाएगा, वॉइड के केस में वॉइड है। तो हाँ रेडी, हेलो, चले नेक्स्ट। समझ में आ रहा ना? सर वो डिलीट में आईडी क्या है? हाँ जनरिक्स में, क्या जनरिक्स में डिलीट वीवो आईडी। वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस समझ में नहीं, फिर बोलो एक बार संजय, सर क्या वो बोल रहे हो? रिस्पॉन्स एंटिटी डिलीट डिलीट मैपिंग के ना, उसमें जो जनरिक्स लगाया है वीओ आईडी, वो क्या है? वर्ड 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 मीन्स कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाएगा, रेस्पॉन्स, हाँ रेस्पॉन्स में कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाए, इसीलिए नो कंटेंट दे रहे है ना, नहीं तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना आपको कुछ कंटेंट रिटर्न करो। ओके सर। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट मॉड्यूल में आते हैं हम लोग। सर अपडेट। अपडेट अपडेट कर रहे हैं, ठीक है 1 मिनट। अच्छा एक कोड फर्स्ट रन किया जाए, एक बार चेक करते हैं, फिर उसके बाद अपडेट करते हैं, ठीक है। तो सब सब कुछ सभी मैं लिखूंगा नहीं, कुछ इसमें से आपका टास्क भी रहेगा, जब रिपोजिटरी पे जब सेव होगा ना, जब तो वहां से आपको फेच करके कंप्लीट करना भी रहेगा। ठीक है, सब कुछ मैं लिख दूंगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे, कुछ तो टास्क रहना चाहिए। चलो कंप्लीट कर देंगे अगर आप बोलोगे तो, और नहीं तो फिर हम्म हम्म, कुछ पार्ट रखेंगे पेंडिंग में, कुछ का पार्ट पार्ट बनाते जाएंगे, किसी का कंप्लीट करूंगा किसी का इनकम्प्लीट करूंगा, ताकि आप लोग उसको कंप्लीट करो, सबको स्मॉल स्मॉल टास्क दिया जाएगा। ये आई थिंक सारा हमारा क्रिएट हो गया है। हम्म, तो कोड हमारा रन, सर्वर पोर्ट नंबर क्या है हमारा 9001, और आते हैं किधर, पोस्टमैन पे चले। 9001 ए आई टी के बाद बताओ क्या है, यूजर्स, यूजर्स के बाद क्रिएट यूजर, यही है, क्रिएट यूजर है या सेव है, सेव है, सेव सेव मेथड ना, सेव है सर, सेव। सेव सेव बॉडी बताओ, बॉडी बॉडी कहाँ है, यूजर बॉडी, आई नेम ईमेल पासवर्ड रोल, नेम 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 अभी रखते हैं, नेम रखते हैं स्मिथ,
और पासवर्ड नेम ईमेल पासवर्ड है ना, ईमेल smit@gmail.com, कॉमा पासवर्ड SMIT123 पास सॉरी रोल ना। अभी हमने सिंगल रोल लिया है, लेकिन यहाँ पास हम मल्टीपल रोल्स भी ले सकते हैं, लिस्ट या फिर सेट रोल्स हमें अलग बनाना। चलो एडवांस लेवल में चलेंगे, इसके बाद मॉडिफाई करेंगे कोड, तो एडवांस लेवल में सारी चीज बताएंगे। अभी बेसिक है, बेसिक की तरह देखा जाए। रोल है हमारा ये यूजर अंडरस्कोर रोल, यूजर रोल। नेक्स्ट सबमिट एंड सेंड, ठीक है। पोस्ट इंटरनल सर्वर एरर, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? इंटरनल सर्वर एरर, आईडी डज नॉट मैच, क्यों आईडी मैच नहीं कर रहा? यूजर have default value, MySQL ID did not have वो एक्चुअली क्या है ना, नल आईडी रोल्स पासवर्ड ये इनक्रिप्टेड। हमें क्या काम करना होगा, एक डेटाबेस न्यू क्रिएट करना होगा। क्या है कि ऑलरेडी इसमें पहले से था कुछ डेटा यूजर्स नाम से, तो मिसमैच कर दिए यूजर्स है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस नेम, और क्या बोले डेटाबेस का नेम क्या है तुम्हारा? SB12 और अंडरस्कोर WMS ना, W वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, WMS के नाम से क्रिएट करते हैं, SB12 WMS।
AIT यूजर्स सेव। ठीक है, स्टोर्ड हो गया हमारा डेटा। रिटर्न किया यूजर्स का ऑल रिकॉर्ड। यस, तो ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। वो एक्चुअली ओल्ड टेबल था ना यूजर्स का, तुम लोग को सिक्योरिटी मैंने बताया था, इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, डबल डबल टेबल हो गया था सेम नेम से। यूजर रोल स्मिथ पासवर्ड, क्योंकि इसमें हमने पासवर्ड क्या है प्लेन टेक्स्ट एंटर किया है। वो लास्ट टाइम हमने यूजर्स में एंटर किया था क्या, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आईडी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट 1 जनरेट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। अगर आप फर्स्ट असाइन करते हैं वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग वो नंबरिंग करता है। हम्म, चलो, तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड गेट ऑल। गेट ऑल क्या है? मेथड का नेम बताना है यार। ऑल ना, ऑल। और मेथड टाइप गेट सेंड रिक्वेस्ट। यस, ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया गेट। नेक्स्ट क्या है? सर वॉइस रुक रही है। यस, 1 के बेस पे भी आ रहा है। और बेस्ड ऑन रोल, रोल के बेस पे क्या है? रोल 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 नेक्स्ट एंड रोल यूजर रोल, यूजर अंडरस्कोर रोल, यूजर अंडरस्कोर रोल। यस, सभी के बेस का हमारा क्या है डेटा आया, रोल के बेस पे भी और इसके बेस पर भी। अच्छा, अगर एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। चलो हम भी कर लेते हैं, एक और डेटा स्टोर कर लेते हैं। क्या है? सेव सेव स्मिथ एडम एडम और एडम यूजर रोल एडमिन। मेथड टाइप पोस्ट एंड सेंड। यस, एडम रजिस्टर्ड। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, रिफ्रेश। आ गया एडम। ओके, यहाँ पास चलते हैं। रोल यूजर अंडरस्कोर रोल, यूजर रोल सेंड। सॉरी, मेथड टाइप गेट यूजर रोल दिस। तो ये आ गया हमारा यूजर के बेस पे डेटा आ गया। और यहाँ मैंने एंटर किया क्या, क्या, एडमिन एडमिन अंडरस्कोर रोल, एडमिन रोल एडमिन रोल एडमिन के बेस पे आ गया। अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है एडमिन और यूजर के, तो ये क्या है, रोल्स के बेस पे जो डेटा फाइंड किया जा रहा है, तो ये क्या निकाल रहा है, लिस्ट। लिस्ट मीन्स मल्टीपल, ऑल रिकॉर्ड्स निकालेगा बेस्ड ऑन रोल। तो परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है ना, सारे एपीआई वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारे एपीआई हम फ्रंट एंड वालों को दे सकते हैं। यस, तो फ्रंट एंड आप लोग को डिजाइन करना है, कितने लोग कर लोगे फ्रंट एंड एंगुलर में? हाँ? बोलो, एंगुलर वाले बोलो यार। हम्म, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके डिप्लॉय करूंगा। अभी आप लोग अपना मैन्युअली बनाना अपने वीएस कोड पे। और मैं एक काम करूंगा, इसको मैं लॉन्च करूंगा सर्वर पे। तो डायरेक्ट आपको लेकिन सर्वर पे लॉन्च करूंगा तो पैसे चार्ज होंगे यार।
ज़्यादा देर तक के लिए रख नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर की क्लास टाइमिंग के लिए 1 घंटे का मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें इंस्टेंस क्रिएट करूँगा तो पैसे कटेंगे। या एक काम करेंगे, फाइनल प्रोजेक्ट आपको बताएँगे। एक बार आपको दिखा देंगे प्रोजेक्ट, जब हमारा होम पेज और डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो आपको लाइव करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद कुछ टाइम के लिए इंस्टेंस अपना स्टॉप कर देंगे सर्वर। अब हम क्या करेंगे, काम अपने लोकल सर्वर पे काम करेंगे, और लास्ट में जब फाइनल प्रोजेक्ट रेडी होगा तो हम लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये हमारा एक एपीआई रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे एपीआई फटाफट बना लेते हैं। 1 2 3। इसमें क्या मिसिंग है? कौन? अपडेट। अपडेट एक टास्क रहेगा। चलो, नेक्स्ट आता है यूज़र हो गया। चलते हैं क्या नाम से, इन्वेंट्री बचा है। सब वैसे तो बचा तो सारा ही है, शिपमेंट, इन्वेंट्री। चलो, वेयर हाउस पहले बना लेते हैं, वेयर हाउस सर्विस। फिर उसके बाद रेडी करते हैं हम लोग। वेयर हाउस सर्विस किधर है? सर्विस सर्विस सर्विस, इंटरफेस, वेयर हाउस सर्विस, वेयर हाउस सर्विस मेथड, कॉपी पेस्ट, get all warehouse, get all warehouses, warehouse integer, get warehouse by id, warehouse, warehouse, update warehouse. सॉरी यार। वेयरहाउस, रोल तो चाहिए नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दो। हाँ, तो एक डिलीट चाहिए, डिलीट वेयरहाउस हो गया। दूसरा क्या चाहिए बोलो? अपडेट वेयरहाउस। तीसरा गेट ऑल वेयरहाउस, ये हो गया। चौथा गेट वेयरहाउस बाय आईडी। ठीक है, ऑप्शनल क्लास रिटर्न करते हैं, कंट्रोल सेव। और एक वेयरहाउस के बाद हमें क्रिएट करना है क्या? शिपमेंट, शिपमेंट टाइप, न्यू क्लास, और वेयरहाउस सर्विस IMPL, implement warehouse service, service @AutoWord private warehouse repository, warehouse repo,
सभी को क्लियर है ना? नैनिका, साक्षी, समझ में आ रहा? ठीक है। वेयरहाउस, सर वेयरहाउस रेपो डॉट फाइंड ऑल। सबको देख के लग रहा होगा जावा से, बेसिक कोर जावा से तो अच्छा यही है ना? कितने लोग को लग रहा है? कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट उठा कर रख देना है। हम्म, हाँ, 1-2 साल तो बहुत होता है यार। 5-6 महीने में तुम लोग काम कर लोगे कंपनी में तो सब नॉर्मल हो जाएगा। सबसे बताया ना कंपनी में इम्पोर्टेंट क्या है? कंपनी में इम्पोर्टेंट है लॉजिक बनाना, जिसकी वजह से लोग मार खाते हैं। लॉजिक्स कैसे क्रिएट होंगे उसके लिए वही बताया ना कि बेसिक कोर फंक्शनलिटी मालूम होना चाहिए जावा की, जावा 8, जावा 9 और तुम्हारा डीएसए, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ इजी है। बाकी वन टाइम प्रोसेस है, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सेम सेम रिपीटेड सारी चीजें आपको दिखेंगी, है ना? Sorry, थोड़ा सा को पानी पी ले। तबीयत सही नहीं है, कल चला गया था बाहर थोड़ा काम से, वापस आया हूँ ठंडी लग गई रात में। अरे एरर क्यों दे रहा भाई? वेयर हाउस टाइप वेयर हाउस है ना? बताया नहीं। रिटर्न टाइप वेयर हाउस। नेक्स्ट ऑप्शनल रिटर्न कर दो। ऑप्शनल एम्प्टी नहीं भेजना है भाई। वेयर हाउस डॉट हैप्पी, तुम्हारा जावा 8 फीचर कंप्लीट है? हैप्पी, नो सर, देख लूंगा सर यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल भी लेट मत करो। इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा, इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है जनवरी में ही, तो तुम्हारे पास टाइम कम बचा है। फटाफट कंप्लीट करो, प्रैक्टिस स्टार्ट, प्रैक्टिस भी करो, ठीक है? जी सर। क्या है, जनवरी में मैंने बोल के रखा है पारुल को कि कम से कम 4-5 लड़के निकलने वाले हैं इस बैच से। तो बोले ठीक है, आप रिज्यूमे भेज देना। तो वही मैंने बोला कि जनवरी तक भिजवाऊंगा उन लोग का, कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट तो। वेयर हाउस सर्विस डॉट क्या है इसमें? अपडेट है ना? सेव वेयर हाउस। सब में वेयर हाउस में कुछ भी अपडेट नहीं किया क्या? कुछ देखे नहीं यार, तुम लोग बताए भी नहीं। और कहीं छूटा है क्या? कल अब एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे सारा कोड। डिलीट वेयर हाउस डॉट डिलीट बाय आईडी रिटर्न। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, रेस्ट पे चलते हैं। वेयर हाउस रेस्ट कंट्रोलर।
database controller, request mapping, AIT, warehouse. क्या है? @autovar, @autovar प्राइवेट नेम क्या है यार? वेयर हाउस सर्विस ना, वेयर हाउस सर्विस वेयर हाउस सर्विस। मेथड्स, कौन कौन सा मेथड हमें चाहिए? पोस्ट मैपिंग, सेव, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी वेयरहाउस, क्रिएट वेयरहाउस क्रिएट करने के लिए चाहिए डेटा, तो @request body warehouse and warehouse, return warehouse, response entity ना, response entity dot ok और warehouse service dot create warehouse enter, next, @get mapping all public list of warehouse में से all warehouse चलो निकाल ही लेते हैं। warehouse get all warehouse get all warehouses और रिटर्न कर दो, रिटर्न response entity dot ok body warehouse dot get all warehouses रिटर्न करेगा लिस्ट। ओह, मेरे साथ आप लोग भी सोते रहते हैं। रेस्पॉन्स एंटिटी मतलब मेरे साथ क्या, तुम ही लोग सो रहे हो। कहाँ है यार तुम लोग, बताते भी नहीं हो, सो रहे हो क्या? ये देखो संजय बोले सर आप पढ़ा लो। यस सर। क्या है, एक्टिव नहीं हो तुम लोग? हाँ, 2 लाइन के कोड में भी नहीं बता रहे सर, यहाँ रेस्पॉन्स एंटिटी स्किप हो गया। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, पुट मैपिंग क्या है? पुट मैपिंग अपडेट आईडी, पब्लिक
response entity warehouse update warehouse अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो डेटा चाहिए, दूसरा आईडी। दो चीज चाहिए ना। तो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी वेयर हाउस एट द रेट पाथ वेरिएबल इंटीजर आईडी। नेक्स्ट कैसे अपडेट करेंगे? देखो मैं तो तुम लोग को टास्क देने वाला रहा यार। ध्यान नहीं दिलाया है। चलो सेट टीजर आईडी और रिटर्न response entity dot okay tbody warehouse dot update warehouse and close। अपडेट मैंने सोचा कि टास्क दूंगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ तुम लोग। क्या है? एट द रेट डिलीट मैपिंग डिलीट आईडी पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न void delete warehouse। ठीक है, रिटर्न करो क्या? फर्स्ट डिलीट करो। डिलीट करने के लिए वेयर सर्विस डॉट डिलीट वेयर बाई आईडी हमें पास करना होगा यहाँ से। पाथ वेरिएबल इंटीजर आईडी पास किया, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद रेस्पॉन्स रिटर्न किया। क्या रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे? नो कंटेंट बिल्ड। ये हो गया अपडेट मेथड, डिलीट मेथड। ठीक है, डिलीट अपडेट। और कौन सा बचा है यार? फाइंड बाई बचा ना। ऑल हो गया 1 2 3 4, एक फाइंड बाई बचा है। तो एक काम करो, इसके नीचे ही लिख लेते हैं फाइंड बाई एट द रेट गेट मैपिंग। ये इसके लिए टास्क रहेगा। चलो फाइंड बाई वेयर हाउस बाई आईडी। ठीक है, टास्क। सर इसमें अपडेट में वो सर ये अपडेट वाले में वो बीन यूटिल्स डॉट कॉपी प्रॉपर्टीज वो नहीं करेंगे? सब वो भी कर सकते हो, सब लॉजिक है, सब है। बहुत से लॉजिक है यार। एक कोड प्रोग्राम मैं तुमको सारे टेक्निक्स बता रहा हूँ, हर टाइप से बता रहा हूँ। सिर्फ एक चीज रटना नहीं है। हाँ, कोड सिर्फ सिंपल रटोगे क्या? रटना नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट है। आप लॉजिक लगाओ, हर बंदे का लॉजिक लगाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो हमें कोशिश करना है कि कम से कम कोड में हमारा काम हो जाए। हाँ, अगर जरूरत पड़े कोड देखने को मिले, आप बिल्कुल करो। बीन यूटिल वहां से ऑब्जेक्ट से डेटा लो। देखो, कोई चीजें प्रोजेक्ट है, कब कैसा सिनारियो देखने को मिले कंपनी में, ये आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि सिर्फ कोड आपने प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड नहीं किया है। डिफरेंट डिफरेंट थॉट के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम लिखने का उनका तरीका होता है, लॉजिक। तो इसमें हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। सिंपल वेयर हाउस से डेटा हमारे पास अपडेट करने के लिए आया है, डेटा आएगा। हाँ, तो क्रिएट करते टाइम हमारे पास आईडी नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं? आईडी चेक कर रहे हैं। अगर आईडी है तो वहां पास हम लोग यूआई में क्या कर रहे थे उस टाइम पे?
वहां से यूआई से रिटर्न क्या कर रहे थे, हाइड कर देते थे कि आईडी 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 अगर है, यूजर के पास अगर आईडी है तो अपडेट करो, आईडी नहीं है तो क्रिएट करो। तो यहाँ हमने क्या बोला, जब ये डेटा जाएगा वेयर हाउस का कहाँ, यूआई पे, तो ऑल रिकॉर्ड सॉरी ये जाएगा तो एक न्यू रिसोर्स क्रिएट करेगा डेटा पे, मीन्स वहां से डेटा आएगा तो न्यू रिसोर्स मीन्स आईडी जनरेट होगी, यस आईडी जनरेट होगी। तो आईडी जब जनरेट होगी तो गेट ऑल करेंगे, इसका मतलब उसके पास आईडी चला जाएगा कहाँ, यूआई पे। यूआई पे जब आएगा तो अगर यूआई आएगा, यूआई से डेटा अगर आ रहा है तो आईडी भी आएगा उसके साथ, यस आईडी आया है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेयर हाउस में आईडी जो है इसका निकालेंगे, सेट करेंगे। अगर आईडी बताएगा कि यस अवेलेबल है तो क्या करो, अपडेट करो, नहीं तो नल है तो क्या किया जाएगा, वापस रिसोर्स क्रिएट किया जाएगा। बट यहाँ पास क्या आ रहा, प्रॉपर इस मेथड से आ रहा तो इसी पास जाएगा आपका। तो न्यू रिसोर्स नहीं क्रिएट होगा, सिंपल क्या होगा, अपडेट होगा, क्योंकि आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, आईडी सेट है ना, आईडी सेट कर दिया ना। कुल मिला के हमारा काम यही था कि आईडी होना चाहिए, आईडी है तो अपडेट करो, आईडी नहीं है तो न्यू रिसोर्स क्रिएट करो। प्रोसेस क्या है, सेम है, सेव करने का, तो सेव होगा। ठीक है, समझ में आया। हेलो। जी सर। हम्म। जुड़ू क्या है यहाँ पास, राइट। कौन सा मेथड, फाइंड बाय आईडी ना, राइट, फाइंड वेयर हाउस बाय आईडी, राइट कोड। फाइंड या फिर गेट, गेट वेयर हाउस बाय आईडी, यहाँ पास टास्क है। चलो, उसमें अपडेट का लिखना है, इसमें क्या लिखना है, ये लिखना है। किसमें कहाँ चला गया, सॉरी इसमें कौन सा कोड लिखना था यार, अपडेट का। अरे टूडू, क्या है, अपडेट, पोस्टमैन, वेयर हाउस और क्रिएट ना, सॉरी सेव, वेयर हाउस सेव, मेथड टाइप पोस्ट। एक बार फिर से चेक करते हैं, वेयर हाउस है, वेयर हाउस है, वेयर हाउस, ये वेयर हाउस, सेव मेथड पोस्ट बॉडी। वेयर हाउस क्या क्या है, एंटिटी, ठीक, नेम लोकेशन कैपेसिटी, नेम लोकेशन कैपेसिटी, और कुछ, यस
location, warehouse name WMS hyphen 01, ये वेयरहाउस साइट है डिवाइस 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 वेयरहाउस डिवाइस स्टोर होगा वेयरहाउस। और डिवाइसेस के लिए हैं 2-3 वेयरहाउस क्रिएट करेंगे इसमें, डिवाइस और मटेरियल्स जो होंगे, या फिर कौन सा स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगा देंगे, या फिर चलो बनाते हैं कुछ ना कुछ। फर्स्ट एक हो जाएगा लोकेशन, लोकेशन कहाँ का डालें, दिल्ली। कैपेसिटी, कैपेसिटी समथिंग मान लेते हैं 100,000, 100 रख लो, ठीक है, 100 कैपेसिटी। नेक्स्ट क्रिएट, यस, वन वेयर हाउस क्रिएट, वेयर हाउस ID 1, वेयर हाउस नेम जो है WMS01, डिवाइस दिल्ली, लोकेशन 100 कैपेसिटी, क्रिएटेड एट टाइम डेट, ठीक है। वेयर हाउस, तो एक वेयर हाउस हमारे पास है जो ये आ गया। ओके, दूसरा वेयर हाउस, वेयर हाउस जो है WMS01 2 क्लॉथ्स डाल देते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्लॉथ्स। और ये मुंबई, मुंबई कैपेसिटी 200, सेंड, क्रिएट। 2 वेयर हाउसेज हमारे पास रेडी हो गए। चलो, कैपेसिटी 200। नेक्स्ट क्या करना है, चेक करो ऑल गेट वेयर हाउस, गेट ऑल में आ गए दोनों वेयर हाउस हमारे। और कौन सा बचा है ऑल के बाद, तो ऑल अपडेट है और डिलीट है, फाइंड वगैरह नहीं बना है ना। अपडेट, अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, गेट करना होगा डेटा, तो अपडेट बाय आईडी, आईडी क्या है 1, और आईडी 1 प्लस डेटा। अपडेट क्या करना है, अपडेट के केस में क्या होता है, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं, फाइंड करेंगे जो डेटा हमें मिलेगा, और फाइंड करने के बाद फिर हम सेकेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं अपडेट के लिए, है ना। तो यहाँ पास जो है अपडेट मैं कर रहा हूँ 2 को, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। अपडेट 2, जिसमें से क्या अपडेट करना है, लोकेशन मैं अपडेट करता हूँ, कैपेसिटी 200 है ना, 200 को मैं कर रहा हूँ 300, ठीक है। तो यहाँ पास मैं कर दिया 300 कैपेसिटी। अगर ये अपडेट होता है इसका मतलब हमारा अपडेट लॉजिक करेक्ट है। तो गेट नहीं, यहाँ पास मेथड क्या होगा, टाइप पोस्ट अपडेट ID2 एंड सेंड। पाथ मिसमैच, अपडेट पाथ मिसमैच क्यों है, पाथ मिसमैच क्या होगा, कैपेसिटी क्रिएटेड एट अपडेट वेयर हाउस। सर अपडेट में पुट आएगा ना। ओ सॉरी, हाँ पुट, गुड, पुट, पुट अपडेट, यस। तो 300 कैपेसिटी हो गई हमारी, अपडेट हो गया, अपडेट मेथड परफेक्टली वर्क कर रहा, ये अपडेट हो गया। सेम रिकॉर्ड या न्यू रिसोर्स क्रिएट हुआ, हाँ सेम है सर। हाँ, ठीक है, आ रहा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। यस सर। अरे एक्सपर्ट बना दूंगा, पूरा एक्सपर्ट बना दूंगा, तो चिंता ना कर।
बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 1-2 महीना और काम कर लिए तुम लोग मेरे साथ, तो 2 महीने में तो तुम लोग किसी भी डोमेन पे दे दो, कोई भी दे दो प्रोजेक्ट। हाँ, लेकिन डीएसए तुम लोग कर लो यार। अगर तुम लोग वाकई में एक डेवलपर बनना है तो डीएसए की क्लास स्टार्ट करो, कर लो। ओके। बैच बैच क्रिएट करो सभी लोग, बात करो। डीएसए स्टार्ट करूंगा जनवरी से, या फिर वहाँ रूम पहुंच के भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। 20 तारीख के बाद से 25 तारीख से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बैच बनाओ, बताओ, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब स्टार्ट करना है हम लोग को। किसी को भूख तो नहीं लगी है? लगी तो होगी, लगी सर 8 बजे से पढ़ा रहे हो। लगी है ना? हाँ, चलो। तो नेक्स्ट टास्क है आप लोगों के लिए, दोनों टीम अब बना लो, जैसे है देख लो। और ये है, कल मैं अभी थोड़ी देर में मैं भी डिनर करके इसको अपलोड कर दूंगा उसमें, रिपोजिटरी पे। या फिर एक काम करते हैं, चलो पुश कर देते हैं। गिटहब। क्या डेवलपर ब्रांच में? ये वो सब तो ठीक है, न्यू ब्रांच क्रिएट कौन किया है यार? ये कौन क्रिएट किया है न्यू ब्रांच? ब्रांच कौन क्रिएट किया है, ये पूछ रहा हूँ। हम्म, तुमने किया है? अच्छा, तुमने ब्रांच डेवलपर किया था, न्यू ब्रांच कौन क्रिएट किया? अरे बोलो, कोई संजय तुमने क्रिएट किया? नो सर। कौन, हैप्पी, साक्षी, किसने क्रिएट किया यार न्यू ब्रांच? नो सर। न्यू ब्रांच कहाँ से आ गया हमारे में? न्यू ब्रांच कौन क्रिएट किया? आप लोग के अलावा और कौन है? चलो ठीक है देखते हैं कौन ब्रांच। साक्षी ने क्रिएट किया है। ये साक्षी की आईडी आ रही है। क्यों साक्षी? साक्षी नहीं है क्या क्लास में? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, देखते हैं। हम्म। सर मेरा भी नहीं शो कर हम्म, रहा था। जहाँ पास ये रहता है ना ब्रांच, गेट इनिट इनिशियलाइजेशन, यहाँ से राइट क्लिक करना चाहिए।
नहीं तो फिर इसके अंदर जाना पड़ेगा आपको। देखो अभी मेरा डेवलपर ब्रांच दिखा रहा, क्योंकि अभी मैं करंटली डेवलपर ब्रांच में अवेलेबल हूँ। हाँ, तो क्या करना है, सेम कोड यही है ना? डेवलपर ब्रांच यहाँ से भी दिख जाएगा अगर मैं प्रॉपर सेम करेक्ट लोकेशन में हूँ तो। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपर ब्रांच, तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं डेवलपर से मास्टर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच से डेवलपर ब्रांच में। तो चेकआउट के लिए मैं आपको तुम बताया भी था कैसे चेकआउट करते हैं, ठीक है? तो चेकआउट के लिए बताया था। एक्चुअली यहाँ से क्लोज करो, डेवलपर ब्रांच में नहीं, मैं मास्टर ब्रांच में पुश करूंगा। आप लोग डेवलपर ब्रांच वाले हो, ठीक है? आप लोग डेवलपर में जाओगे। सर स्क्रीन रुक गई है। हेलो, चलो कोई इशू नहीं, आप लोग का इसे भी कंप्लीट हो गया है। मैं गिट डेवलपर में ही जाएगा, एक्चुअली वो हो गया है। नहीं, चेकआउट चेकआउट करने का मतलब अलग होता है। चेकआउट मतलब इससे दूसरे पे चले जाएंगे। देखो गिट स्टेटस ऑन, सर वॉइस सर एक मेमोरी है, रिपोजिटरी है, और ये आप हो, ये आपका कोड है जो आप लिख रहे हो, एक जो दूसरा बंदा है ये कोड है, इसका कोड है। तो सबसे पहले आपने इस रिपोजिटरी क्रिएट किया मेमोरी, और आप काम कर रहे हो, ठीक है? काम किए, और ये बंदा भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट इसने भी इंपोर्ट किए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी काम कर ही रहे हो, और इस बंदे ने क्या किया, कंप्लीट करके ये कोड को पुश कर दिया रिपोजिटरी में। और जब आप प्रोजेक्ट को पुल किए थे तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट था, ये अभी एम प्रोजेक्ट क्या एम्प्टी प्रोजेक्ट है। जब आप फेच किए थे
यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले तो आपको ये कोड मिला था और इसको भी ये कोड मिला था, इन दोनों को ये कोड मिले थे, लेकिन आपने क्या ऐड किया है इसमें, एक कोड ऐड किया है। तो जब आप पुश करने जाओगे, ठीक है, आप पुश करने जा रहे हो लेकिन आप 1 मिनट लेट हो गए, तो ये बंदा किया गया पुश करने के लिए, कोड कोड पुश करने के लिए गया। यस, तो ओल्ड रिकॉर्ड और न्यू रिकॉर्ड, तो ओल्ड रिकॉर्ड ये है, मैच किया, यस ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये करेक्ट है। न्यू रिकॉर्ड ऐड कर दो, ओल्ड रिकॉर्ड प्रीवियस डेटा मैच कर रहा है, एग्जैक्ट, यस मैच कर रहा, तो न्यू रिकॉर्ड ऐड किए जाएंगे, तो नया कोड चेंज हो ऐड हो गया। अब आप जब जाओगे पुश करने के लिए, तो ये ओल्ड डेटा और न्यू डेटा मैच कर रहा है, नहीं, नहीं मैच कर रहा ना, अरे इसका मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा, क्यों, क्योंकि इसके इसमें क्या है, एक ऑलरेडी एक कोड अवेलेबल है जो कि आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोड भी आपके पास होना चाहिए, मीन्स ऐसा ये स्ट्रक्चर। तो ओल्ड कोड क्या बन गया आपका, ये आपका ओल्ड कोड हो गया, सॉरी, तो ये आप जब स्टोर करने जाओगे तो ये समझ लो ये ओल्ड कोड है जो आपने पुल किया है, यहाँ से पुल करेंगे ओल्ड। अब ये जब आपका डेटा जाएगा तो इसमें से ओल्ड मीन्स प्रीवियस डेटा और न्यू रिकॉर्ड, प्रीवियस डेटा मैच कर रहा, प्रीवियस डेटा यस मैच कर रहा, तो न्यू रिकॉर्ड ऐड कर दो। ये ऐसे काम करता है सिस्टम, समझ में आ गया। तो अभी हमारे साथ क्या है केस, क्योंकि तुमने पुश किया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा कोड मेरे रिपोजिटरी में आए। हम्म हम्म हम्म, वो 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 ठीक कह रहे हो, तुम मेरा ले सकते हो कोड, लेकिन मैं तुम्हारा कोड कैसे ऐड करूंगा? मैं तुम्हारा कोड अपने सिस्टम में ऐड नहीं कर सकता ना लोकल रिपोजिटरी में इसमें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर मॉड्यूल है, ये देखो। हाँ, अगर मैं तुम्हारा लूंगा तो ये मेरा चेंज हो जाएगा, तुम्हारा ये कोड, मुझे अपना कोड रिमूव करना पड़ेगा, समझ में आया। इसीलिए मास्टर ब्रांच में सिर्फ वो कोड होते हैं जो मेन जो प्रोजेक्ट होता है, बाकी सारे अलग अलग ब्रांच क्रिएट करके दिए जाते हैं कि आप पहले काम करो, फिर उसके बाद टीएल जो होता है वो मर्ज करता है सारे कोड को, ठीक है। चलो अब इतना करो, कल कल मैं आप लोग के सामने न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा और पूरा कोड पुश करेंगे इसके अंदर। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो आप लोग जाओ, बेहतरीन डिनर करो, एंजॉय करो, ठंडी भी है, कल सर देखते हैं। सेम टाइम पे क्लास है? नहीं, कल एक्चुअली क्लास नहीं रहेगा, कल आप लोग का वर्कशॉप हो सकता है, मैं बताऊंगा, क्योंकि 2 वर्कशॉप है, एक वर्कशॉप हमारा एंगुलर का चल रहा है तो वो भी रहेगा, तो आप लोगों का मैं टाइम कल मैं बताता हूँ फिक्स करके, ठीक है, सेकेंड टाइम ही रहेगा। तो उसमें आपका शायद आई थिंक स्टार्ट होगा आप लोग का टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, मॉकिटो, और क्या स्टार्ट क्या चलेगा आपका, जीरा, जीरा टूल, जी, जीरा, स्वैगर, जैकोको और सोनार क्यूब, जे यूनिट, मॉकिटो, ये सारे टेस्टिंग चलेंगे, तो ये सब एक दिन में नहीं होगा, मतलब 2 वीक्स लगेंगे, इस सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे एंड नेक्स्ट सैटरडे संडे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते सारे टूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये सारे टूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सैटरडे संडे जो भी चलेगा आपका 1 घंटा 1.5 घंटे का वर्कशॉप रहेगा एवरी सैटरडे संडे, ठीक है। सर मॉर्निंग में होगी? मॉर्निंग में नहीं होगी, मॉर्निंग में वैसे ठंडी रहती है यार, एक तो देखो वैसे भी 2 दिन छुट्टी मिलता है, और उसमें भी 2 दिन नहीं सोएंगे तो फिर जी सर। है ना। हाँ, थोड़ा सा मेरी भी लाइफ है यार, मेरी मैं
हाँ मैं भी तुम ही लोग के एज का हूँ, कोई ज्यादा बहुत एज का नहीं हूँ, तुम लोग तो देखे ही हो मुझे लाइव। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।